नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी हिंदी की क्लासेज जो हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं अपने निर्धारित समय पर। तो आज हम अपनी आगे की हिंदी का टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। हमने अभी तक काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो वो कंप्लीट कर लिए हैं, आपके जो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके लाइन से पूरे हिंदी के जो टॉपिक हैं उनको देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब समय बहुत कम बचा है और जो टॉपिक हैं ये बहुत ही कम समय में रिकॉर्डेड वीडियो में आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, जिससे आपका समय बहुत कम लगता है और उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं वो पूरे डिटेल में बताए हैं और समझा के, जिससे आपका जो क्वेश्चन है उससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप जो वीडियो हैं उनको ज़रूर से ज़रूर देख लें। और आज हम अपना आगे का टॉपिक काल को पढ़ेंगे। काल यानी टेंस। और यहाँ से भी क्वेश्चन जो आपका यूपी पुलिस में है वो बनता ही बनता है, तो इसको भी पूरा डिटेल में देखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो लोग भी पहली बार चैनल पर विज़िट किए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और इस वीडियो को अपने मित्रों तक, दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। काल। आप सभी को पता है कि काल क्या कहलाता है। काल होता है समय, समय को कहते हैं काल। ठीक है। क्रिया के घटित होने का समय का बोध कराने वाले काल कहते हैं, कराने वाले को काल कहते हैं, जो हमें समय का बोध कराता है। जैसे राम ने रोटी खाई थी, तो ये कौन सा है? भूतकाल, यह पुरानी बात कर रहा है। राम रोटी खा रहा है, तो ये वर्तमान की काल बात कर रहा है। और राम रोटी खाएगा, ये भविष्य की काल बात कर रहा है। तो ये तीन काल होते हैं अपने, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, जिनको हम डिटेल में बारी बारी से पढ़ेंगे। काल तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल। भूतकाल में 6 प्रकार के होते हैं भूतकाल। वर्तमान 5 प्रकार के होते हैं और भविष्यकाल 3 प्रकार के होते हैं। जैसे अपने अंग्रेजी में है 12 प्रकार के टेंस होते हैं, ऐसे ही हिंदी में भूतकाल होते हैं 6 प्रकार के, वर्तमान 5 प्रकार के और भविष्यकाल 3 प्रकार के। तो हम आज भूतकाल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो भूतकाल के भेद होते हैं कितने? 6। नंबर 1 आसन्न भूतकाल, नंबर 1 है सामान्य भूतकाल। कौन सा है आपका? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, फिर है पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। तो आपके कौन है? एक बार और रिवाइज कर लिए। सामान्य भूतकाल, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु। आप भूतकाल हर बार ना बोलें, सीधा सीधा याद करें। सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु मध्य भूतकाल। इसको हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। जो क्रिया पहले ही घटित हो चुकी है वहाँ भूतकाल होता है। जो क्रिया मतलब पहले घटित हो चुकी हो। अब आपका है एक सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल, इसको हम एक साथ ही पढ़ लेंगे। तो पहला है इसमें, जब हमें निश्चित समय का बोध होता है। सामान्य भूतकाल में क्या है? निश्चित समय का बोध नहीं होता है। तो क्या होता है? सामान्य भूतकाल। मतलब हमें कुछ निश्चित समय पता ना चले जिसमें, उसमें कौन होता है? सामान्य भूतकाल। जैसे राम ने पतंग उड़ाई, तो राम ने पतंग तो उड़ाई, लेकिन कब उड़ाई इसका हमें पता इसमें नहीं चल रहा है। तो कौन सा होगा आपका? सामान्य भूतकाल, क्योंकि वह पतंग उड़ा चुका है। तो क्या होगा इसमें? सामान्य सी बात है कि राम ने पतंग उड़ाई। या श्याम ने खाना खाया, रवि ने पुस्तक पढ़ी, सीता बाजार से आई। लेकिन इनको इसमें हमें जो टाइम है वो पता नहीं है कि कब आई, कब खाना खाया, कब पतंग उड़ाई, कब पुस्तक पढ़ी। ठीक है। तो इन वाक्य में क्या होगा आपका? सामान्य भूतकाल। जब है दूसरा है आपका आसन्न भूतकाल। जो क्रिया अभी अभी संपन्न होती है, जो क्रिया मतलब अभी अभी संपन्न हुई हो, तो क्या होगा उसमें? आसन्न भूतकाल। बस हिंदी में थोड़ा यही कन्फ्यूजन है कि आपको अंग्रेजी में है या था देख के आप प्रेजेंट पास कर देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जिसमें निश्चित समय ना हो वो सामान्य भूतकाल। जो क्रिया, जिसमें क्रिया अभी अभी संपन्न हुई हो वो कौन सा होता है? आसन्न, आसन्न भूतकाल। जैसे राम ने पतंग उड़ाई है, मतलब उन्होंने अभी उड़ाई है, मतलब अभी अभी उड़ा के उड़ाई है। मतलब कविता ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी है मतलब पढ़ चुकी है, अभी हाल खत्म की है। राम ने साइकिल चलाई है, मतलब अभी कुछ टाइम पहले ही चलाई है। क्रिया कब हो रही है? अभी अभी संपन्न हो रही है। कल्लू ने खाना खाया है, मतलब अभी खा के फ्री हुआ है। तो इसमें क्या है आपका? आसन्न भूतकाल।
तो आपको ये दोनों आराम से समझ में आ गए होंगे पूरे, कि जिसमें निश्चित समय होता है उसमें, जिसमें निश्चित समय नहीं दिया होता है वह आपका सामान्य भूतकाल, जैसे राम ने पतंग उड़ाई और श्याम ने खाना खाया, रवि ने पुस्तक पढ़ी, सीता बाजार गई या आई, तो उसमें निश्चित समय नहीं दिया है। और आपका आसन है, जो क्रिया अभी अभी संपन्न होती है। राम ने पतंग उड़ाई है, श्याम ने खाना खाया है, रवि ने साइकिल चलाई है, कल्लू ने खाना खाया है, कविता ने पुस्तक पढ़ी है। तो इसमें क्या हो गया, आसन्न भूतकाल। फिर है आपका अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, इनको भी हम एक साथ में पढ़ेंगे कंपेयर करके। तो जहां भूतकाल की क्रिया अपूर्ण रहती है, नाम से ही पता चल रहा है कि अपूर्ण भूतकाल। और कब की, भूतकाल की क्रिया, पहले की क्रिया अभी तक अपूर्ण हो, वो क्या है, भूतकाल की क्रिया अपूर्ण रहती है, वह है अपूर्ण भूतकाल। जैसे बच्चे खेल रहे थे, श्याम पढ़ रहा था, गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे थे, हम सभी हिंदी पढ़ रहे थे। आपको कैसे समझेंगे, जैसे आप कहीं से कहीं गए, अपने घर आए, तो जैसे आप घर से स्कूल पहुंचे और आपके अध्यापक ने पूछा कि रवि क्यों नहीं आया है, वह क्या कर रहा था, तो तुमने बोला कि रवि पढ़ रहा था। मतलब जब आप घर से निकले तब रवि पढ़ रहा था, मतलब उसने अपनी क्रिया जो है वो संपन्न नहीं की थी, उसकी जारी थी। तो ये क्या हो गया आपका अपूर्ण भूतकाल, कि आप स्कूल पहुंच गए, लेकिन आप बता कब की रहे हैं, पहले की, कि जब आप घर पर थे तब रवि क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, उसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी। तो ये क्या हो जाएगा आपका इसमें, अपूर्ण भूतकाल। जैसे श्याम पढ़ रहा था, बच्चे खेल रहे थे, अगर टीचर ने पूछा कि बच्चे क्यों नहीं आए हैं, जब तुम घर में आप उस किसी के पास में रहते हैं, आप स्कूल गए और टीचर ने पूछा कि आपका मित्र क्यों नहीं आया है, तो आपने टीचर को क्या बोला कि वह खेल रहा था। मतलब जब आप स्कूल के लिए निकले तब आपने उसको देखा था, वह क्या कर रहा था, खेल रहा था। तो उसका खेल क्या है, वो पूरा नहीं हुआ था, मतलब जारी था। तो कैसा था, अपूर्ण था, काम पूरा नहीं हुआ था, खेलना पूरा नहीं हुआ था। तो कौन सा होगा, अपूर्ण भूतकाल। आपको लगभग अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया आपको। ऐसे ही क्या हो जाएगा, गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे थे, आप कहीं से कहीं गए, किसी ने आपसे पूछा कि वह क्या कर रहे थे, तो तुमने क्या बोला, गुरुजी पढ़ा रहे थे। तो ये तुमने कब का बोला, प्रेजेंट का थोड़ी बताया कि पढ़ा रहे हैं, आपने कब का बताया कि जब आप वहाँ पे थे तब क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। तो क्या हो जाएगा, ये अपूर्ण भूतकाल। और पूर्ण भूतकाल में क्या हो जाएगा, जहाँ क्रिया पूर्ण हो चुकी होती है। बच्चे खेल चुके थे, मैं दिन रात भर पढ़ चुका था, राम बाजार से आ गया था, मोती खाना खा चुका था। तो क्या हो जाएगा इनमें, पूर्ण भूतकाल। कि वही हो गया ना, बच्चे खेल चुके थे, गुरुजी ने पूछा, ये बताने का एक तरीका है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे पूर्ण हो चुकी है, कि बच्चे खेल चुके थे। तो उन्होंने पूछा कि बच्चे क्या कर रहे थे, तो तुमने बोला कि बच्चे खेल चुके थे। तो खेलने का जो क्रिया है उनकी, वो कैसी हो गई थी, पूरी हो चुकी थी। तो क्या हो जाएगा इसमें, पूर्ण भूतकाल। ठीक है। अब है आपका संदिग्ध भूतकाल, 5वें नंबर का कौन सा है, संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल भूतकाल की वह घटना या क्रिया जिसमें संदेह प्रकट होता हो। क्या होता हो, संदेह प्रकट, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। संदेह कैसे, राम आया होगा, पिताजी आए होंगे, बच्चे पढ़े होंगे, मोहन वहां से भागा होगा। मतलब आप क्या था, एक अनुमान लगाते हैं संदेह कि क्या हुआ होगा। जैसे तुमने कहा, ये है पहला, राम आया होगा, आप कहीं पे बैठे हैं और वहां से सोच रहे हैं कि अच्छा इतने बज गए, समय हो गया, तो अभी घर पर राम आया होगा। कैसा, राम आया होगा। तो ये क्या है आपका, संदेह है, संदिग्ध है, संदेह प्रकट कर रहे हैं कि इस टाइम पर राम घर पे आया होगा। फिर आपने देखा है कि क्या 9 बज गए या कितने भी बज गए, तो आप मन में सोच रहे हैं कि पिताजी आए होंगे। आप क्लियर नहीं है, श्योर नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगा रहे हैं कि इस टाइम पर हो गया है तो पिताजी आ गए होंगे। बच्चे बच्चे पड़े होंगे, मोहन वहाँ से भागा होगा, किसी की लड़ाई हो गई या कुछ हो गई और आपको पता चला कि मोहन वहाँ पे है, तो आपने एक संदिग्ध मन में हुआ कि वह तो जरूर वहाँ से भाग गया होगा। तो क्या है ये, संदिग्ध भूतकाल की बात है, क्योंकि आप पहले की बात बता रहे हैं कि अच्छा ऐसा हो चुका है, क्योंकि जैसे लड़ाई हो गई और कोई आपको कहानी सुना रहा है, अब उसमें कहा कि ये मोहन था वहाँ पे, तो तुमने एक अंदाज लगा लिया कि वह तो वहाँ से भाग गया होगा। तो मतलब पहले की बात है, लेकिन आप अभी संदिग्ध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। फिर है आपका लास्ट इसमें
हेतु हेतु मत भूतकाल। इसमें क्या है, जहाँ क्रिया किसी कारणवश पूर्ण नहीं होती है वहाँ हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। देखो क्रिया पूरी अपूर्ण भूतकाल में भी होती है, लेकिन इसमें किसी कारणवश, किसी कारण की वजह से पूरी नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, हेतु हेतु मत भूतकाल। जैसे बस मिलती तो मैं दिल्ली चला जाता। अब ये दिल्ली नहीं जा पाए हैं, ठीक है, दिल्ली नहीं जा पाए हैं, क्यों नहीं जा पाए हैं, क्योंकि बस नहीं मिली। कारण है इनके पास कि ना जाने का कारण क्या है, कि बस नहीं मिली। अगर मिलती तो चले जाते। तो समझ गए कि ना पूर्ण ना होने की क्या है, एक कारण है। जैसे राम आता तो सीता नाच लेती, मैं चल पाता। इसमें एक और है कि का शब्द का भी कभी कभी लोप हो जाता है, वो उसमें नहीं देते हैं लेकिन उसमें लगाता है। जैसे मैं चल पाता, तो कोई नहीं चल पाता है तो वो क्या कहते हैं कि काश मैं चल पाता। तो काश शब्द क्या है, लोप है, छिपा हुआ है। राम उठ पाता, तो काश राम उठ पाता। पैसे मिलते कसम से धुआं उड़ा देता या मौज करता। तो क्या होता, मौज कब करते, जब पैसे मिलते। तो इनकी जो क्रिया है वो कैसी है, अपूर्ण है। उसकी कारण क्या है कि पैसे नहीं मिले। तो इसमें क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मत भूतकाल। तो आपके ये जो छः थे वाक्य, कल हम वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके ये भूतकाल के छः हैं, इनको अच्छे से समझा दिया है काफ़ी डिटेल में। तो आपका ये कम से कम आप एक बार में समझ में ना आए अच्छे से तो आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं हम अपनी कल इसी समय पर इसी वीडियो में अपने इसी चैनल पर। जय हिंद दोस्तों।